अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर फैसल अनवार है। आज हम CSCR यानी सेंट्रल सीरियस कोरियो रेटिनोपैथी के बारे में बात करेंगे। सेंट्रल सीरियस कोरियो रेटिनोपैथी बेसिकली आँख के पर्दे की एक बीमारी है जिसके अंदर आँख के पर्दे में एक लीकेज शुरू हो जाती है। मोस्टली वो मरीज़ जो स्मोकर्स होते हैं या जो स्टीरॉयड का इस्तेमाल करते हैं या जिनके अंदर स्ट्रेस इश्यूज़ आते हैं, एंग्जायटी के पेशेंट्स होते हैं, उनमें ये डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। टाइप ए पर्सनैलिटी जिनमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, उनमें ये डिज़ीज़ होती है जिसमें आपकी कोरॉइडल वेसल्स जो आँख के पर्दे के पीछे एक कोरॉइड का एरिया जो वेसल्स वाला एरिया कहलाता है, उसके अंदर लीकेज आती है और रेटिना की बीच वाली पीछे वाली लेयर्स के दरमियान ये फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। मरीज़ों को क्या मसला आता है जी, मरीज़ों को सबसे पहले तो धुंधला नज़र आना शुरू हो जाता है, आधी नज़र उनकी रह जाती है। उसके बाद मरीज़ को टेढ़ा नज़र आता है, कुछ कुछ छोटी बड़ी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं, काले-काले धब्बे नज़र आते हैं, सेंटर में एक बड़ा-सा ब्लैक स्पॉट नज़र आता है, जो कि कभी बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है और कभी उसके साइज़ के साथ-साथ उसकी शेप में भी चेंजेज़ आती रहती हैं। मोस्टली मरीज़ जो CSCR के होते हैं, उनको डायग्नोज़ करने से पहले उनकी हिस्ट्री ली जाती है, उनकी विज़न देखी जाती है और उनके पर्दे का मुआयना किया जाता है। ऐसे मरीज़ों के अंदर जिनमें CSCR का डायग्नोसिस होता है, उनके अंदर पर्दे के ऊपर एक रिंग की शेप का एक फ्लूइड लीकेज का एरिया हमें मिलता है, जिसको हम क्लिनिकली डायग्नोज़ करते हैं विज़न के साथ कोरिलेट करके। मोस्टली पेशेंट जिनमें लीकेज थोड़ी हो या लीकेज का साइज़ छोटा हो, उनमें विज़न बेहतर होती है, लेकिन जिनमें विज़न ज़्यादा कम हो जाए, उनमें लीकेज भी बहुत ज़्यादा होती है। मोस्टली एक टेस्ट होता है जिसमें हम प्लस का लेंस लगा के भी मरीज़ को चेक करते हैं। कई पेशेंट्स में अगर प्लस से लेंस से विज़न इम्प्रूव हो जाए, तब भी पेशेंट के अंदर CSCR को डायग्नोज़ किया जाता है, अगर आप कोई दूसरी इन्वेस्टिगेशंस नहीं करवा पा रहे। मोस्टली जो कॉमन इन्वेस्टिगेशन जिसमें हमें डेफिनेट डायग्नोसिस बनाने में मदद मिलती है, उसको OCT मैकुला का नाम दिया जाता है। OCT मैकुला के अंदर हमें लीकेज मिलती है, जिसमें हम ऑप्टिकली एम्प्टी कैविटी का एक एरिया मिलता है, जिसमें हम CSCR की लेयर्स देख सकते हैं। उसके अलावा हम FFA का टेस्ट करवाते हैं, जिसमें डाई का इस्तेमाल करके लीकेज को देखा जाता है और पर्दे पे उसको मार्क किया जाता है। ज़्यादातर मरीज़ जो स्ट्रेस की वजह से CSCR का शिकार होते हैं, उनकी विज़न वापस भी आ जाती है, CSCR पूरी तरह ठीक भी हो जाता है और ऐसे पेशेंट्स के अंदर ट्रीटमेंट मेडिकली इफ़ेक्टिव रहता है। ऐसे पेशेंट जिनमें CSCR रिकवर नहीं कर पाता, उनको हम कहते हैं ये क्रोनिक CSCR के मरीज़ हैं और इनको बार-बार हो रहा है या इनका CSCR पुराना हो गया, उनका ट्रीटमेंट हमें डिफरेंट तरीके से करना पड़ता है। वो पेशेंट जिनको CSCR हो, मोस्टली ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ होती है, 3 से 6 हफ्ते के अंदर या ज़्यादातर 3 मंथ्स तक भी आप इसको ले जा सकते हैं। उनमें ये CSR खुद ही ठीक हो जाता है, लीकेज रुक भी जाती है और फ्लूइड रीअब्ज़ॉर्ब भी हो जाता है और पेशेंट ठीक हो जाता है। पेशेंट की विज़न पुरानी विज़न के बराबर भी आ जाती है। ऐसे पेशेंट्स जिनमें CSCR डेवलप हो जाए, उनके अंदर हमने पेशेंट का पहले कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवा के उसका डायग्नोसिस बनाने के बाद हमने पेशेंट को मोस्टली कुछ आई ड्रॉप्स हम देते हैं, जो कि बैरूनी सपोर्ट के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए होते हैं। उनका CSCR के साथ ऐसा कोई ताल्लुक नहीं होता। ऐसे मरीज़ों में हम एस्पिरिन की टैबलेट भी देते हैं। डिफरेंट लेटेस्ट मेडिसिन्स आती हैं जिसमें हम एसिटाज़ोलामाइड की मेडिकेशंस भी देते हैं, ताकि फ्लूइड लीकेज को रोका भी जाए और रीअब्ज़ॉर्प्शन में मदद भी दी जा सके। ऐसे मरीज़ों का मैदे का एक टेस्ट जिसको हम H पाइलोराई का टेस्ट होता है, वो भी करवाते हैं। उसमें भी देखते हैं कि क्या पेशेंट को स्टमक में अंदर H पाइलोराई की इन्फेक्शन तो नहीं है। वो भी एक इसका इंडिकेटर होता है कि हमें इसके साथ भी हम इसको कोरिलेट करते हैं। इसके अलावा और मेडिसिन्स भी होती हैं जिनको हम पेशेंट्स के अंदर देते हैं, जो मेडिकली ट्रीट करने में मदद देती हैं। वो मरीज़ जिनके अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट फ़ेल हो जाए, उनमें हम बाकी ट्रीटमेंट को यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास लेज़र ट्रीटमेंट्स होता है, PDT विद हाफ डोज़ वेट्रोपोर्फिन आती है, जिसके अंदर हम लेज़र के साथ अप्लाई करते हैं। अब लेटेस्ट ट्रीटमेंट जिसको हम सब थ्रेशोल्ड माइक्रो पल्स लेज़र कहते हैं, ये उन मरीज़ों में किया जाता है जिनमें फोवियल एरिया, नज़र वाला दरमियान वाला नूर वाला हिस्सा बिल्कुल पिन पॉइंट इन्वॉल्व हो, उसमें हम ये लेज़र लगाते हैं, जिसकी मदद से पेशेंट का RPE के एरिया के अंदर मैकुलर डैमेज के बगैर ट्रीटमेंट हो जाता है। फोवियल डैमेज नहीं हो पाता और पर्दे का इलाज मुमकिन हो जाता है। वो पेशेंट्स जिनमें हम फर्दर ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, उसमें हमें कई पेशेंट्स के अंदर जो कि पुराने केसेस हो जाते हैं, उनमें इंजेक्शंस भी लगाने पड़ सकते हैं, ताकि हम इसको सपोर्ट कर सकें, मैकेनिकली पुश कर सकें और फ्लूइड को रीअब्ज़ॉर्प्शन में मदद दे सकें। वो मरीज़ जो इस तरह की कैटेगरी में हमारे पास आते हैं कि उनका फ्लूइड लीकेज स्टेबल या स्टैटिक या ऑर्गेनाइज हो चुका होता है और उनमें कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा था, ऐसे पेशेंट्स के हम
रिपीटेड इंजेक्शंस को प्रेफर करते हैं, क्योंकि बाकी ट्रीटमेंट्स टर्बिड फ्लूइड को रिमूव करने में इतनी मदद नहीं देते जितनी डिस्प्लेस करने में इंजेक्शन मैकेनिकली हमें दे सकता है। तो CSCR में जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आपका लाइफस्टाइल है। अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें, अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करें, अपना स्ट्रेस कम करें, अपनी एंग्जाइटी है तो उसका ट्रीटमेंट करवाएं ताकि एंग्जाइटी और डिप्रेशन वाले स्टेज से आप बाहर आ सकें और CSCR की लीकेज को फर्दर इंक्रीज होने से या इसको होने से ही रोका जा सके। ऐसे पेशेंट्स जिनमें CSCR रिपीटेडली आ रहा हो, हम उनको एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन भी कई दफ़ा शुरू करवानी पड़ती हैं ताकि उनकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर को ट्रीट किया जा सके और उनको मैनेजमेंट में मदद मिल सके। वो पेशेंट्स जिनके अंदर CSCR है और वो चाह रहे हैं कि उसको डायग्नोज करवाएं या उसका ड्यूरेशन अभी भी उनका 6 माह से ज़्यादा नहीं हुआ और रिपीटेड नहीं है, CSCR बार बार नहीं हो रहा, उन पेशेंट को चाहिए वो ट्रीटमेंट के लिए वेट ना करें बल्कि ट्रीटमेंट करवाएं। और जिनका ट्रीटमेंट करवा चुके हैं और उनका CSCR बार बार हो रहा है और उसको 6 माह से ज़्यादा अरसा हो चुका है, वो हमें चेक करवाएं ताकि हम उसको देख सकें कि उसमें क्या रिवर्सिबल फैक्टर्स मौजूद हैं जिनसे हम उनकी विजन को बढ़ा सकते हैं। अगर CSCR पुराना हो जाए तो फोटो रिसेप्टर सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और जिसके बाद विजुअल इंप्रूवमेंट आना मुमकिन नहीं रहती। आप ग्रे स्पॉट या काला धब्बा सामने जो नज़र आता है वो परमानेंट हो जाता है। चीज़ें टेढ़ी आती हैं नज़र तो वो भी परमानेंट हो जाती हैं, इसलिए इसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब टाइम को फॉलो करते हुए इसको दिखा के मैनेजमेंट को टाइमली करवा के आप स्टेज वाइज इंप्रूवमेंट हासिल कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर फैसल अनवार है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी हूँ लाहौर में। थैंक यू वेरी मच।